नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो महत्वपूर्ण हुए महात्मा गांधी जी का जो टॉपिक था, मैंने उसको समाप्त कर दिया था थ्योरी वाले पार्ट में। मैंने उसको पूरी डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया था। मैं आशा करता हूं वो समझ में आया होगा। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर हमारे चैनल पर देखिएगा। अब उनसे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण यानी कि 55 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ताकि जो थ्योरी वाला पार्ट हम पढ़े हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा गांधी जी वाला। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा इसको आप लोगों को करा दिया जाए। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए डायरेक्टली अब हम अपने क्वेश्चन का जो कलेक्शन मैं किया हूँ उसको कवर कर लेते हैं। हालांकि मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जल्द से हमें ज़्यादा प्रश्न करने हैं और कम समय लगाना है। अगर डिटेल में हम इस पर बात नहीं करेंगे, डिटेल में है जानना है आपको, तो हमारे थ्योरी वाले पार्ट वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो सबको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पोरबंदर जिला में हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दूसरा प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। इनकी माता कौन थी, तो सबको पता है पुतली बाई। मैंने बेसिक वाले पार्ट यानी पार्ट 1 में ये सब बातें किया था, तो जरूर उन वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने उसमें बताया था पूरी डिटेल में, क्यों गुरु हैं, कहाँ मिले से इनसे, सब उसमें मैंने बताया था। क्या क्या इनको शिक्षा दिया वो भी मैंने आप लोगों को थ्योरी वाले पार्ट में बताया था। प्रश्न नंबर 4 है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, ये समझिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किस पर जाएंगे, तो डी वाले ऑप्शन पर, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह उन्होंने किया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन चलिए, इससे रिलेटेड अगला प्रश्न देखिए। अब भारत में पूछ रहा है कि भारत में गांधी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो वह किया था बिहार के चंपारण में। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। नील की खेती से रिलेटेड है। तो थ्योरी वाले पार्ट में मैं इस आंदोलन को पूरी डिटेल में आपको समझाया था, जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 में, उसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। तो किस आंदोलन के साथ भारत में महात्मा गांधी ने राजनीतिक में पदार्पण किया था, तो डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि प्रथम आंदोलन इनका कौन सा था। तो प्रथम आंदोलन सबको पता होगा कि चंपारण आंदोलन। मैंने अभी पिछले वीडियो प्रश्न में बात किया, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। चंपारण संघर्ष के साथ कौन कौन शामिल थे, तो देखो इनको तो राज शुक्ला नामक व्यक्ति थे, उन्होंने इनको बुलाया था वहां पर इस आंदोलन के प्रति। तो कौन कौन शामिल थे इनके साथ उस आंदोलन में, तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह भी थे उसमें शामिल। तो प्रश्न नंबर 8 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि महात्मा गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है। तो कृषक आंदोलन की बात हो रहा है, और हमारा दोनों ऑप्शन कृषक आंदोलन से रिलेटेड है। कौन कौन सा है, तो चंपारण और खेड़ा। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसका डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया, किस आंदोलन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया
था। तो किसमें किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो आंदोलन वाले बारे में मैंने बताया था डिटेल में, वहां पर इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। प्रश्न नंबर 11 है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो सबको पता है, मैंने डिटेल में बताया कि रोले एक्ट जो आया था उसको काला कानून इन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठ गए थे? मार्च 1919 में। तो किसके विरुद्ध? रोले एक्ट के विरुद्ध, क्योंकि वो बिना वकील बिना दलील का कानून था, किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे? तो रोले एक्ट, डी वाला विकल्प ये भी सही हो जाएगा। एक ही प्रश्न दो बार हो गया। प्रश्न नंबर 13, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? सत्याग्रह सभा का आयोजन उन्होंने किसके विरुद्ध किया था? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है तो रोले एक्ट के विरुद्ध। ये भी प्रश्न उसी से रिलेटेड है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो थ्योरी वाले में बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जो है इनको दिया था गांधी जी को। और ये खेड़ा सत्याग्रह जीतने के बाद दिया गया था, नहीं खेड़ा नहीं, चंपारण वाला सत्याग्रह जीतने के बाद, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो वो 21 वर्षों तक रहे। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, तो वहाँ से 1915 तक वहाँ पर रहे थे। हालांकि बीच में वो आते रहते थे, लेकिन पूर्णतः वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। प्रश्न नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के ट्रेन में फेंका गया था? तो मैंने बताया था ना कि जब वो डरबन से प्रिटोरियस की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय उनको जो है बीच में एक स्टेशन पड़ता है पीटर मारिजबर्ग छता, वहाँ पर इनको बाहर फेंक दिया गया था। गोरे काले की भेद वहाँ पर हो रहा था, इसी कारण अंग्रेज द्वारा फेंक दिया गया था। फर्स्ट श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन के फर्स्ट श्रेणी में यात्रा कर रहे थे उस समय। प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? भारत में पहला, कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी वाराणसी में, तो वहां पर दिया था। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, उसको माना जाता है उनके भाषण को पहला भाषण। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो महात्मा गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो वह थे कुटीर उद्योगों थे। चरखा का तो वही खोज किए थे ना, तब ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, कुटीर उद्योग के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किस आंदोलन का इसमें से नेतृत्व नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 वाले में गांधी जी तो अफ्रीका में थे, तो कहाँ से करेंगे? डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो वह 15 में आए थे और 1916 में उन्होंने अम्बालाल साराभाई के सहयोग से 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? भाग लिया था। प्रश्न है भाग लिया था, मैंने गलत ही पढ़ दिया था, भाग लिया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। बी वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। प्रथम और तीसरा में नहीं, अम्बेडकर तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, गांधी जी किस रचना से प्रभावित थे? किसकी रचना से प्रभावित थे? उनको सजेशन मिला था उनके गुरु के द्वारा। उनके गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सजेशन दिया था। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में डिटेल में बताया। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय, आंदोलन करना सीखना इन्हीं की बुक पढ़कर सीखा था उन्होंने, तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। डिटेल में जानना है तो थ्योरी वाला पोर्शन जरूर देखिएगा। मैं बताया था 2 लेखकों की बुक उनको पढ़ने का रिकमेंड दिया गया था उनके गुरु के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? तो उनके गुरु ही गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? तो वह बने थे
1924 में 1924 में बेलगाव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, वहां पर उन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस पार्टी की। तो ध्यान रखिएगा 25 का डी। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। डी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। और 27 प्रश्न है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। खादी को जो है गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो उन्होंने 1932 में जो है अस्पृश्यता का जो आंदोलन चल रहा था, मैंने बताया था ना कि हरिजन, हरि से जन्मा हुआ पुत्र, उन्होंने संबंध संबोधित कर कर जो दलित वर्ग के लोगों थे उनको अपने तरफ आकर्षित किया था। तो उन्होंने उस समय अस्पृश्यता का जो आंदोलन चल रहा था, छुआछूत का आंदोलन जो चल रहा था, उसका समर्थन गांधी जी ने किया था। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। डिटेल में जानना है तो थ्योरी वाला पोर्शन देखिए, डिटेल में वहां पर इस पर चर्चा किया है। प्रश्न नंबर 29 है कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सबको पता है 8 अगस्त 1942 जीरो हावर ऑपरेशन जो है अंग्रेजों द्वारा चलाकर महत्वपूर्ण जो नेता थे, फेमस नेता थे, उनको गिरफ्तार कर कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। थ्योरी वाले पार्ट्स में मैंने डिटेल में बताया हूँ वहाँ पर। प्रश्न नंबर 30, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वह अमेरिकी प्रशासक था जो गांधी जी के साथ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो क्या था, कौन थे? तो वह थे प्रश्न नंबर 30 का ए वाला लुईस फिशर नामक व्यक्ति थे जो अमेरिकी प्रशासक थे, वो गांधी जी के साथ थे उस आंदोलन में। तो 30 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था गांधी के द्वारा। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 32, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो सबको पता है कि नमक कानून के खिलाफ जो टैक्स लगाया गया था अधिक से, उसी के खिलाफ इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ कर दी। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए, तो जैसे उन्होंने नमक कानून बनाकर तोड़ दिया तो उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। तो हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 33 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 34, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से उन्होंने प्रारंभ की थी। ए वाला विकल्प 34 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था और वहाँ पर जाकर 20,000 लोग हो गए थे। तो प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वो कौन था? तो वेव मिलर एक पत्रकार था, वो गांधी जी के साथ था। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा दांडी मार्च के समय। प्रश्न नंबर 36, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर, और उसी समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डी वाला विकल्प 36 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? क्यों इसको निलंबित कर दिया गया था? आप लोगों को आसानी से पता होगा, चौरी चौरा कांड जो है 1922 में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसी कारण गांधी जी ने आहत होकर अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 38, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आमरण अनशन यरवदा जेल में, तभी उसके बाद तो अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट होता है। तो किसके विरोध में किया था? तो वो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। मतलब ये चीज़ समझिएगा कि जो दलित आरक्षित क्षेत्र वाली बात हुई थी उसको उसने लागू कर दिया था, उसी के विरोध में इन्होंने अनशन अपना स्टार्ट कर दिया था। प्रश्न नंबर 39, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया
तब महात्मा गांधी थे। कहाँ थे भैया महात्मा गांधी? थ्योरी वाले बताते थे कोलकाता में थे, और वहीं पर नाथूराम गोंडे ने इनको मारकर गोली मारकर हत्या कर दिया था। जब देश आजाद हो गया था उस समय वो कहाँ थे? वहाँ पर समाज सेवा कर रहे थे लोगों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए। प्रश्न नंबर 40, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1900 कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी दिन महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोंडे के द्वारा। प्रश्न नंबर 41, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ये इंग्लिश नाम है, इनका हिंदी नाम होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका हिंदी में नाम होता है, मैंने उसमें बताया था थ्योरी वाले पार्ट में। तो इस पुस्तक के लेखक तो महात्मा गांधी जी होंगे, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। मैंने आपको थ्योरी वाले जब पढ़ाया था उसमें तो बताया था कि ये 3 पत्रिकाएं हैं जिसका प्रकाशन जो है गांधी जी ने किया था। अब ये किस किस लैंग्वेज में किया गया है, किस किस भाषा में की गई है, उसके लिए आपको थ्योरी वाला पार्ट देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 43, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे कब हुए? तो जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उस समय जो है इस पुस्तक की रचना, हिंद स्वराज की रचना उन्होंने किया था। 1900 मतलब सी वाला विकल्प इसका 43 का सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो मैंने थ्योरी वाले बताया था ना कि इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका था, अखबार था, उसको इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रकाशित करते थे, ओपिनियन रखते थे, भारतीयों के विरुद्ध जो भी वहाँ पर व्यवहार किया जाता था उसके प्रति वो रखते थे। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। डिटेल में जानना है तो थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। प्रश्न नंबर 45, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी। हरि का जन्मा हुआ बच्चा हरिजन कहलाता है, ये गांधी जी ने कहा था, और दलित वर्ग के लोगों को अपने तरफ लुभाने का कार्य किया था इसी शब्द के माध्यम से। प्रश्न नंबर 46, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? किसने ये बात कही थी, ये सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था ये बात, और सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 47, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नाथूराम गोंडे ने हत्या किया था। प्रश्न नंबर 48, गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? मैंने बताया था ना थ्योरी वाले पार्ट में इसकी बात किया था। जैसे प्रश्न जब वहाँ से यहाँ पर बनते हैं ना थ्योरी वाले पार्ट बनाने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है अपना पढ़ाया हुआ चीज़ों पर। तो इसका विकल्प सी वाला विकल्प नरसिंह मेहता इसके रचयिता है, और गांधी जी इसको काफ़ी गाया करते थे। प्रश्न नंबर 49, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है इनका। प्रश्न नंबर 50 पर आ जाते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है गांधी जी ने किया था, और कहाँ पर? तो डरबन में किया था 1904 में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50, वही प्रश्न है फिनिक्स आश्रम की स्थापना। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित गया था दक्षिण अफ्रीका, जब वहाँ से उन्होंने अपना सत्याग्रह का विजय किया था, हासिल किया था तब। और भारत में इनको एक उपाधि भी दी गई थी, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। भारत में आकर अंग्रेजों का काफ़ी साथ दिए थे इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट की उपाधि जो है लोगों के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 52, केसर हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को। प्रश्न नंबर 52, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किसके से प्राप्त हुई थी? तो उसकी प्रेरणा जो है किससे इनको प्राप्त हुई थी? तो वो प्राप्त हुआ था हेनरी डेविस थारो के द्वारा। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान
रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन थे? तो मैंने बताया था ना कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी हैं इसके रचयिता हैं, और गांधी जी भी इस भजन को काफ़ी गाते थे, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54, महात्मा गांधी को अधन नग्न फकीर किसने कहा था, या उपाधि किसने दिया था? तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे उसी समय इनको दिया गया था, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई? इन पर फिल्म भी बनी हुई है और गांधी नाम की फिल्म बनी हुई है, और महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है, एक्टर कौन है? तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बेन किंग्सले। और उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम पूछे तो कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, डायरेक्टर पूछेगा तब। तो हमारा विकल्प इसका पहला प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे गांधी से रिलेटेड 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करेगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।